हाँ, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दावों के प्रकारों के बारे में पढ़ा और अभी ये टॉपिक चल रहा है। जो पहला दावा था वो पढ़ा था आपने प्रतिनिध्यात्मक दावा, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 1 रूल्स 8 में दिया हुआ है। दूसरे नंबर का आपने दावा पढ़ा था सरकार के द्वारा अथवा विरुद्ध दावा, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 27 में दिया हुआ है। अब तीसरे नंबर का जो दावा आप देखेंगे वो है संविधान के निर्वचन या विधि की वैधानिकता से संबंधित दावा। ये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27A में दिया हुआ है। तो इसके बारे में देखेंगे हम। जहां किसी दीवानी न्यायालय में दीवानी दावा अर्थात सिविल दावा संस्थित किया जाता है और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को किसको न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लगता है कि उस मामले में किसी विधि की वैधानिकता का प्रश्न है अथवा उस मामले में संविधान के निर्वचन का प्रश्न है। किसका प्रश्न? या तो विधि की वैधानिकता का हो या संविधान के निर्वचन का प्रश्न है। तो ऐसी दशा में आदेश 27A बताता है कि ऐसे मामलों में न्यायालय के द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उस मामले में भारत सरकार की विधि का प्रश्न है या संविधान के निर्वचन का प्रश्न है, तो ऐसी दशा में भारत के महान्यायवादी को सूचना दी जाएगी। और अगर प्रश्न राज्य सरकार के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि का है, तो ऐसी अवस्था में राज्य के महाधिवक्ता को सूचना दी जाएगी। अगर प्रश्न किसी लोक प्राधिकारी किससे संबंधित है? लोक प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए आदेश से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? लोक प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए आदेश से संबंध रखता है, तो ऐसे लोक अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा। तो आपकी समझ में आई कि अगर भारतीय संविधान के निर्वचन का या भारत सरकार की विधि से संबंधित है तो महान्यायवादी को सूचना, दूसरा राज्य सरकार से संबंधित है तो महाधिवक्ता को सूचना, तीसरा अगर लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो लोक प्राधिकारी को सूचना दी जाएगी अर्थात नोटिस दिया जाएगा। जब उपरोक्त प्रकार से न्यायालय के द्वारा नोटिस दिया जाता है और महान्यायवादी या महाधिवक्ता या ऐसे प्राधिकारी के द्वारा वांछा की जाती है, तो उन्हें उस मामले में प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जा सकेगा, जिसकी सूचना सभी संबंधित पक्षकारों को दी जाएगी। ये रूल्स बताता है आपका ऑर्डर 27A का रूल्स 2 बताता है। तो आगे चलते हैं हम। समुचित सरकार या प्राधिकारी को प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने पर वे ऐसे विधि के प्रश्न के विषय में प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अर्थात नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद में उनको पक्षकार बनाया, पक्षकार बनाने के बाद में वो उस संबंध में क्या कर सकते हैं? प्रतिरक्षा कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कार्रवाई नहीं कर सकते, अर्थात न्यायालय के द्वारा उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
जब महान्यायवादी या महाधिवक्ता या प्राधिकारी को ऐसा प्रतिवादी बनाया जाता है तो उनको मुकदमे के खर्चे पाने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात वो मुकदमे से संबंधित खर्चे नहीं पा सकते हैं। ये बताया है आपके ऑर्डर 27A नियम 3 में। अब जो चौथा प्रकार आता है वो आता है सैनिकों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध दावा। यह है आपका आदेश 28। इसके संबंध में है कि सैनिक शब्द का आशय किससे है? जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना के किसी सदस्य या अधिकारी से है। किससे है? जल, थल, वायु सेना के किसी सदस्य या अधिकारी से, जो सरकार की वस्तुतः सेवा में है और वस्तुतः सेवा में होने के कारण उसे कोई दावा करने के लिए या किसी दावे में प्रतिरक्षा करने के लिए अवकाश नहीं दिया जा सकता हो, तो ऐसी दशा में आदेश 28 के उपबंध लागू होते हैं। कब होते हैं? कि कोई भी सैनिक जो कि जल, थल, वायु सेना का सदस्य या अधिकारी है, जो सरकार की सेवा में है और सरकार की सेवा में होने के कारण वो किसी प्रकार का दावा या दावे में प्रतिरक्षा करने के लिए उसके लिए अवकाश नहीं दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? आदेश 28 के प्रावधान लागू होते हैं। जब कोई दावा किसी सैनिक अथवा सेना के अधिकारी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया जाए और ऐसा सैनिक या अधिकारी सरकार की वस्तुतः सेवा में होने के कारण उसे दावा करने के लिए या दावे में प्रतिरक्षा करने के लिए अवकाश नहीं दिया जा सकता हो, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को दावा करने या प्रतिरक्षा करने के लिए क्या कर सकता है? प्राधिकृत कर सकता है। ऐसा प्राधिकार लिखित होगा। कैसा होगा? लिखित होगा, हस्ताक्षरित होगा और उस सैनिक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा उस पर प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। ऐसा प्राधिकार पत्र को या प्राधिकार दस्तावेज को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जब इस प्रकार का कोई प्राधिकार न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि ऐसा प्राधिकार सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है। जब किसी सैनिक की ओर से उपयुक्त प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को दावा करने या प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तो ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति मामले के सभी उद्देश्यों से पक्षकार माना जाएगा और उसे दावा करने, अभिवचन करने, प्रतिरक्षा करने, प्लीडर की नियुक्ति करने का अधिकार होगा और न्यायालय के समन, आदेश, नोटिस की तामील उस सैनिक की ओर से ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति पर की जा सकती है। थैंक यू।